अब इससे आगे की कथा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण पान करें। दीस गौर गुरुपद शीस नमा बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहा अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम बाड़ी वर्णने से प्रथम बोल सियावर तो तू ही काली तू ही कालिका तू ही कालन को काल रक्षा मेरी कीजियो माँ केरे की रक्षा बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सब श्रोतावृंद, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यासी के पुत्र समझा रहे थे राजा। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालनिया शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं। लेकिन हमेशा यशोदा मैया यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। एक दिन एक ग्वालिनी कन्हैया को पकड़ करके जब मैया के नजदीक लेके जा रही थी, रास्ते में श्याम सुंदर ने बड़ी चालाकी की, अपना हाथ छुड़ाया, उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दे दिया। और कन्हैया जब मैया के नजदीक पहुंचे तब तक क्या हुआ, बई ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके खींचती हुई मैया के नजदीक पहुंची है और एक बात कही है, यशोदा मैया, जब कभी हम शिकायत लेके तुम्हारे पास में आती थी तो तुम ये कहा करती थी कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। आज बाहर निकल के आओ, देखो हम तुम्हारी कन्हैया को पकड़ के लाए। और मैया जब
निकल के आई तो क्या देखा, अपने ही बेटे का हाथ पकड़े है। यशोदा कहती हैं थोड़ा घूंघट तो उठा के देखो किसको लाला है। और जैसे ही ग्वालिनी ने देखा झुझलाने लगी, जवाब दिया भैया मैं तो तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़ के लाई, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या हो गया। श्याम सुंदर बाहर निकल के आए। एक बात की मैया देख लिया तुमने, सच बात तो यह है कि मैं किसी के घर पर चोरी करने के लिए नहीं जाता। कन्हैया कहते हैं चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, भला हमारे घर में किस बात की कमी है। और ये ग्वालिनी झूठा उलाना लेके तुम्हारे पास में आती है, आप भी इनकी बात को मान लेती हो। अब ये ग्वालिनी बड़ी भोली बन रही है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। श्याम सुंदर बोले मैया भगति गुलर से गुजरिया और मैया झूठो दोष लगा। तुमको हमको दोष लगा, झूठ दे उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती, तिरछी कर रही कैसी नजरिया, मैया झूठो दोष लगा। कब के गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। जवाब दिया मैया सच बात तो यह है कि मैं किसी के घर पर चोरी करने के लिए नहीं जाता। ग्वालिनी बार बार कहती है मैया मैं तो तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़ के लाई। मैया ने कोई बात ही नहीं मानी है, और ये जब वहां से घर लौट करके चली जाती, दूसरा दिन हुआ सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया श्याम आज चोरी करने कहाँ चलोगे। मनसुखा कहता है वैसे दूसरे के घर में तो रोज ही चोरी करने के लिए जाते हैं, आज अपने ही घर में चले। तो सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया अपने ही घर में जब चोरी करने के लिए गए, क्या देखा है मटुकिया ऊपर सीके पर है। श्याम सुंदर ने छड़ी उठाई, उस मटुकिया में मारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगा। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने देखा यशोदा मैया घर के अंदर आ रही। ग्वालों ने जब मैया को घर के अंदर आता हुआ देखा तो ये घर से निकल के भागे। मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। क्या देखा मटुकिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहे। यशोदा कहती है लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तू आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। तो कन्हैया बातें बनाते हुए बोले भैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ बोल रहा है, तूने चोरी नहीं की, पर ये मटुकिया कैसे फूटी। तो श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया मटुकिया की अगर बात है तो मैं बताऊं तो बतलाई दई बात, और कन्हैया ने बतलाई दई बात सबरी जाने।
कन्हैया बातें बनाते हो बोले भैया सच बात तो ये है, हम तो मैया बाहर खेल। बोले झूठ बोल रहा है, तू बाहर की बात कर रहा है, मैंने तुझे घर के अंदर देखा। श्याम सुंदर बोले मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए, हम खड़े भाई, लेकिन सच तो यही है, हम तो मैया बाहर खेल। बोले मटुकी जब पूरी गई मटुकी पिलैया ने बतलाई गई बात सबरिया। यशोदा मैया कहती हैं लाला तू चाहे कितनी भी बातें बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते मेरी मैया। मैंने कहा नहीं, मैंने मटुकिया नहीं फोड़ी। मैया जब नहीं मानी है, ये रस्सी लेके आई और श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन श्याम सुंदर एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात ये नहीं आ रही, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटी हो जाते हैं। और मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, उखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम सुंदर ने देखा अब हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं, तो कन्हैया ने उस उखल को लुढ़का लिया। यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उन्हीं के बीच में उस उखल को फंसा दिया। जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर और मणिग्रीव का नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे। भगवान शंकर के वरदानी, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। बताए तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। भगवान शंकर के वरदानी, लेकिन अभिमानी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जब आप दिया हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने से नारद आ रहे, और नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आए। इन्होंने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। तो इससे नारद को क्रोध आ जाता है। एक बात कही है, तुम दोनों वृक्ष में खड़े, जो जल में खड़े हो वृक्ष की तरह से, और तुमने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया और ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आए, चरणों पे गिर पड़े, जवाब दिया महाराज आपने हमें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऐसे नारद को दया आती है। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनके द्वारा। तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई है, श्याम सुंदर को जब नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई, तो क्या देखा है, तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे।
झपट करके गोद में उठा लिया। नंद बाबा, यशोदा, गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। और जब वृंदावन में रह रहे थे तो एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा है, बलराम भैया जितने भी ग्वाला है गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया बात क्या है? तो मैया मैया नाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते। एक बात कहिए भैया, तो मैया मैया नाऊ भैया और बछड़ा को लेके जाते। और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न ले जाते हैं। जवाब दिया है मैया, जितने भी ग्वाला हैं बलराम भैया ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते। लेकिन मैया बात क्या है, मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। समझ आया? कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए और समझ आया है? श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस जिस राक्षस को भेजता है श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते हैं। कंस उधर बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है, सोच रहा है अब क्या करें, इन दोनों का कैसे वध हो। कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़ी सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। वैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था और अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो, बात क्या? तो नारद बोले हैं कंसराज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। जैसे नारद कहते हैं बात क्या है,
और तुम तो राजा और अंदर से रोग भरो तो बेदी पे दबा कर आई डालो। जवाब दिया बात क्या है और तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम तो राजा। शरीर में कोई अगर बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो। चिंता किस बात की है? तो कंस कहता है बाबा नारद सच बात तो यह है कि तुम्हें बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या? हाँ, मेरा काल तो गोकुल में पैदा हो गया। अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन है। नहीं, फिर क्या बात है? कंस कहता है बाबा नारद बात इस बात की है हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। सो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो काली दह है, हाँ है, काली दह पर कमल के पुष्प हैं, बोले वो भी है। और तुम ऐसा करो खत लिखो नंद बाबा के लिए और तुम उन कमल के पुष्पों को मंगवाओ, अगर वो दोनों वहां पर गए तो लौट के नहीं आएंगे, मारे जाएंगे। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो भाई, पुष्पों से कोई मारा गया तो भाई मारे जाएंगे। बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली दह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजे तो ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जो तुम्हारे यहाँ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ। कंस बड़ा खुश हुआ और एक बात कही है, सच बात तो ये है बाबा नारद, तुम्हारे जैसे अगर महात्मा दो चार और हो जाए तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। तो मुस्कुराते हुए नारद कहते हैं कंस सबकी बातें छोड़ो, मैं तो सुबह शाम रात और दिन भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूं तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करें बड़ी देरी हो रही। नारद तो वहां से चले गए। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, पत्र खोल करके पढ़ा, यशोदा मैया को जब सारी बात बताई तो मैया तो बैठ के रोने लगी। अब भला काली दह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता। मैया घर में बैठी बैठी रो रही हैं। श्याम सुंदर आए तो क्या देखा मैया रो रही हैं, तो पूछ लिया मैया बात क्या है, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ। तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। कन्हैया कहते मैया तो भैया मारी जो एक लाख साथ को से उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वे नीचे नहीं उठ पाएगा।
कन्हैया कहते हैं मैया तुम हमें बताओ बात क्या। मैया बात क्या है हमें बताओ। यशोदा मैया कहती हैं लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है और उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो भागोन जाएगा कालिया नाग रहता है। और ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल दें। क्या करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। श्याम सुंदर कहते हैं भैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा और जो होगा सो देखा जाएगा। पहले तुम भोजन बनाओ। कन्हैया जब घर से निकल के चले सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया श्याम हाँ आज कौन सा खेल खेलोगे। बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहता है मैं बताऊं। बताइए। मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई। एक बात है गेंद हम लेके तब आएंगे पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली न जाए। अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते लेके आया नहीं जाने की बात करने लगा। पहले लेके तो आ। सब ग्वाला भागे। कहाँ चलोगे बोले कालीदह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब कालीदह पर पहुंचे श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो कालीदह की तरफ खड़ा कर लिया। खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए और दामाद से एक बात कही है दामा भैया कहाँ है तुम्हारी गेंद निकालो। दामा कहता है देखो श्याम जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूँ। मेरी गेंद कहीं चली न जाए। अगर धोखा से भी गेंद चली गई ना तुमसे हम भाई गेंद ले ले। श्याम सुंदर कहते हैं दामा भैया कहीं नहीं जाएगा निकालो तो सही। कन्हैया कहते हैं दामा और जीती माटी ढाले लाला बात का छुपान ले। कहाँ तेरी गेंद बाय हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं श्याम सुंदर ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी और दामा से एक बात कही है दामा भैया अरे किधर देख रहा है गेंद आ रही है। गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा कन्हैया ने जैसे ही गेंद फेंकी है और श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी कि गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो कालीदह की तरफ खड़े थे। गेंद कालीदह में चली गई। हुआ क्या आज
कि गेंद जब पकड़ने में नहीं है, और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली दह में चली गई। दामा ने जैसे ही देखा गेंद काली दह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेक बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, अगर 2 कांटे भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा तुमने तो मेरी गेंद जानबूझ के काली दह में फेंक दी। श्याम सुंदर कहते हैं दामा भैया झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो तो धोखा में चली गई, तुमने तो पकड़ी नहीं पाई, मेरा दोस्त गया। नामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। गेंद चाहिए? गेंद तो तुम्हारी काली दह में गिर पड़ी, और काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा